वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स थ्योरी, जो कि एलजेब्रा का एक पार्ट है। और मैंने पहले क्लास में बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने कोई चीज़ शूट तो नहीं किया था, लेकिन बताया था एलजेब्रा का दो पार्ट, जिसमें एक होता है लीनियर एलजेब्रा, एक होता है मॉडर्न एलजेब्रा, है ना, जिसे एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। अगेन एक बार और दोबारा एलजेब्रा आगे सेमेस्टर में फिर मिलेगा, वो फिर से एडवांस होगा। उसमें क्या लिखा रहेगा? एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा लिखा रहेगा। दोबारा पढ़ेंगे एलजेब्रा। अभी आप क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल एलजेब्रा पढ़ेंगे, जिसमें आप चीज़ों को 4 यूनिट में बस बांटेंगे, जबकि ये बहुत बड़ा है भी, है ना। फिर भी आप लोग समझ के रखो, आगे काम आने वाला है ना। अभी ये कुछ थ्योरी बस पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था थ्योरी अभी जो आएगा अलग अलग हम बांट के सिखाते हैं। जैसे कि अब हमारा स्टार्ट हुआ है यूनिट नंबर 1, जैसा आपका सिलेबस है उसके अनुसार से मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं बेटा, कई तरीके, है ना। तो एक बीएससी का और एमएससी का बच्चा डेफिनेशन पहले जरूर लिखता है, क्योंकि उसको पूछा जा सकता है कि क्या था मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, तुमको पता ही नहीं मैट्रिक्स और तुम मैट्रिक्स बना रहे हो, ऐसे पूछ देते हैं ना। तो थोड़ा फजीहत होती है अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो, है ना। मान के चलते हैं आपको मैट्रिक्स पता है, डिफाइन करना है कुछ इस प्रकार से। अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरेज या फिर टेबल ऑफ नंबर, सिंबल्स, फंक्शंस, है ना, जो भी है, जितने भी हैं, या स्केलर्स जो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसमें? फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में, है ना। तो ये ऐसा सामान्य डेफिनेशन है, और जो कि क्या किया जाता है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट, या कुछ भी और करके लिखा है। ये प्रॉपर्टीज बताता है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बताता है कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे कि एक डाटा है, मान लो हमारे इस महासमुंद की डाटा पकड़ लें, तो 2001 से लेकर 2020 तक हम ऐसा लिखेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे? एक साथ जनसंख्या लिखेंगे, है ना। एक बार हम बनाएंगे रो महिला का, एक बार बनाएंगे कॉलम जो रो, जो कि क्या होगा? पुरुष का और बच्चों का, इस प्रकार से। तो अलग अलग हम क्या करेंगे? सन को कॉलम बना लेंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका बेटा? कुछ डाटा का, है ना। तो ये सभी चीजें हैं, ये सामान्य डेफिनेशन है। सबसे पहले किसने कहा था, किसने बताया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो पूछेगा तो कैली हैमिल्टन ने। किसने बेटा? कैली हैमिल्टन ने, है ना। कब? 1853 में दिया था। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो याद रख लेंगे बात को। हिंदी में ऐसा और आप लिख सकते हो कि ये जो आव्यूह होता है ना, अंकों का, अक्षरों का, फलनों का, यहाँ पे लिखे बेटे सब चीज, है ना, उन्हीं का क्या होता है? एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, जो कि खास प्रकार के संरचना है, सारणी है। ये जो हमने लिखा है ना एरेज करके, ये रेक्टेंगल है ना, आयताकार संरचना है। बस आप अपने शब्दों में ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये सामान्य डेफिनेशन होता है ना, ठीक। और ये जो है सभी चीजें हमने लिखा है समझाने के लिए, आप याद रखें तो ठीक, नहीं रखें तो ठीक। हल्का सा आप समझ गए ना, पहले अपने वर्डों में डेफिनेशन लिख के ऐसा छोड़ना चाहिए, है ना। फिर एक फॉर्मल डेफिनेशन होता है, जो कि मैथमेटिक्स का लैंग्वेज होता है, ये आपका सामान्य भाषा है ना। जैसे कि हमने समझा दिया, देखो भाई ये कुछ है, ये डाटा है, नंबर है, अक्षर है, जो भी है, तो इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है। इसी जो स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो ये शुरू में जो है बेटा, इसको क्या कहते हैं? रो, वो एम है, और ऐसे जो है वो क्या है? कॉलम, ये जो है एन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं? कितना रो और कितना कॉलम, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। ये अब बड़ा क्लास में है तो बड़ा बात होना चाहिए, इसलिए हम छोटे बच्चों वाले बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखा गया है, हिंदी वाले लिख सकते हो बेटा। एफ एक सेट है, एफ इज अ सेट, या फिर बोलेंगे फील्ड उसको कहते हैं जिसमें स्केलर होता है। अब ये फील्ड की बात आती है, ये भी एडवांस एलजेब्रा का पार्ट है। हमने एक बात कहा था, यहाँ ग्रुप थ्योरी लिखा था मैंने, सेट थ्योरी लिखा था, याद करो, है ना। उसके अंदर बनता है फील्ड के आगे बनता है वेक्टर स्पेस के आगे बनता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस। ये सभी आप पढ़ने वाले हो, लेकिन इस क्लास में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आगे आएगा, समझ आया। तो कई बार लोग सोचते हैं व्हाट इज फील्ड, मत समझो, बोलना स्केलर का कलेक्शन। स्केलर का कलेक्शन क्या है? फील्ड है। स्केलर का नंबर, जैसे कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, हालांकि वो फील्ड नहीं है नेचुरल नंबर, लेकिन रियल नंबर क्या है बेटा? आगे समझिएंगे, आप खुद बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, आप लोग फील्ड बना कर देखेंगे किस वाले नंबर के सेट को फील्ड कहा जाएगा, है ना। और ऑपरेशन होते हैं 2 एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये रियल नंबर है बेटा, ये रियल नंबर है, बिल्कुल घबराना नहीं है। रियल नंबर को प्लस के साथ और ऐसा ये डॉट के साथ एक
क्या कर दूं, एक ब्रैकेट में रख दूं, इसको कहते हैं फील्ड। यही फील्ड है, मतलब नंबरों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, रियल नंबर का एडिशन हो सकता है, और ये जो पूरा कलेक्शन है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्या, फील्ड। सो ये एफ क्या है, वैसे ही फील्ड है जिसमें कुछ नंबर्स हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं फील्ड है, तो कुछ ये एम नंबर और एन नंबर, ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 रखूंगा तो क्या बनेगा, 1 2 मतलब ये बनेगा 1 2, ये बताएगा मेरा एक एलिमेंट आएगा। मैपिंग में हमेशा क्या बनते हैं बेटा, मैपिंग में एलिमेंट बनते हैं। जैसे कि ये बोल दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज मैपिंग। पैराबोला है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। हिंदी वाले परवलय कहते हो। अब मैंने कहा कि ये जो मैपिंग है ना, उसके लिए हमेशा डोमेन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डोमेन। तो मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर से हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, रियल नंबर, या कोई कह देगा इंटीजर से कहाँ जाना है हम लोग को, हमेशा रियल नंबर पे जाना है बोलेगा। तो आप यहाँ पर कुछ इंटीजर रखोगे बेटा, जैसे कि क्या रखूँ मैं, -1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर मिलेगा। क्या बन रहा है उधर, इमेज। इधर क्या बनेगा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, ये इमेज है। ये एलिमेंट का कलेक्शन, मैंने पहले भी कहा था, स्केलर एलिमेंट के जो कलेक्शन होते हैं इसी को कहते हैं क्या, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स। भूल जाओगे तो रोना गाना नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बड़े होते हैं ना, धीरे 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 चीज़ें याद करने योग्य बन जाती हैं और आपके फ्यूचर में काम आती हैं। कई बार बहुत सारा पढ़ा हुआ चीज़ हमारा शुरू में लगता है कि यार क्या करें इसका, तो कुछ मत करो, चुपचाप जितना आता है पहले उस पर काम करते रहो, ठीक है। तो एज अ टीचर मेरा जिम्मेदारी था, मैंने उसको बताया कि ऐसे डिफाइन करते हैं। आपके बुक के पहला पेज में क्या मिलेगा, ये डेफिनेशन मिलेगा। तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, और जो है जनसाधारण की भाषा, जो आज के लोग समझ सकते हैं, आर्ट वाला जो समझ सकता है, आर्ट वाले के लिए डेफिनेशन ये हो सकता है, जबकि मैथ्स वाले के लिए डेफिनेशन ऐसा होगा, क्योंकि उसमें फंक्शन दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। तो बस इतना लिखोगे बेटा, ये m क्रॉस n जो है एक नंबर बनाने का तरीका होगा। यहाँ पर i लिखेंगे एक नंबर, यहाँ पर j लिखेंगे। इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाम सुना होगा, सबने पढ़ा है, कुछ कुछ भले भूल जाते हैं। उसमें एलिमेंट्स आते कैसे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ऑर्डर पेयर में। किसमें आते हैं, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आते हैं। आपने जरूर सुना है, सब चीज सुना है। ऐसा a क्रॉस b, आप जो है ना 8th क्लास में पढ़े उसको, a क्रॉस b ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आते हैं करके, है ना। 11th क्लास में पढ़े हो, 11th क्लास में सेट थ्योरी भी पढ़े हो उसको, सेट थ्योरी 11th और 12th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा सब में पढ़े हो, ऑर्डर पेयर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह। तो डरे मत, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है। मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा। जो हमें पेपर में जो पूछा जाएगा ना, मैं तो हाईलाइट करूंगा बेटा, यही पढ़ के जाना पेपर में करके, और ये याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव को टिक लगा पाओगे। इसके लिए हम ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं। हमारा एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट तगड़ा रहेगा ना, हमको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा ना, हम जो है कभी भी मैथ्स में पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स बहुत इजी होता है, बहुत, सब सब्जेक्ट से ज़्यादा इजी है मैथ्स, और सब सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ है मैथ्स, क्योंकि आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है, तब की बात है। तो क्या इतना थोड़ा थोड़ा मन में रहेगा, ऐसा कुछ भी अपने शब्दों में टूटा फूटा बोल के खत्म कर देना, ये मैट्रिक्स है, बस इतना आपको अंदर से बस फील होना चाहिए। बता पाओ या ना बता पाओ, लिख पाओ या ना लिख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। छोटे क्लास के बच्चों के साथ हम ऐसे बिहेव करते हैं। अभी आपका MSc का कोई बच्चा होता तो 2 थप्पड़ लगाते और बोलते कि आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं आता तो फिर गया तुम निपट जोड़ो उधर जाके, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप लोग BSc वाले हो, मान लेते हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के बुक में सब में ऐसे ही लिखा रहेगा। अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप सभी जानते हो इसके बारे में, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, ये सभी सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए हम सिलेबस का हिस्सा को क्या करेंगे, कवर करते करते जाएंगे। बस पेपर हमेशा इधर से आने वाला है, क्वेश्चन इधर से। अभी हम जस्ट फटाक से इनको इंट्रोडक्शन को खत्म करके क्वेश्चन पर ही आएंगे। रो मैट्रिक्स क्या है, बोलेंगे सर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, बाकी कॉलम्स हो, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, रो बस होना चाहिए। तो A11 A12, बेटा ये जो पहला जो नंबर है ना, ये नंबर क्या बताता है, रो की संख्या को, जबकि बाद की नंबर में सा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हो। ये जितने भी हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपने लिख दिया सपोज 2, कॉमा डालना नहीं होता, 3 4 -1, कुछ भी बोल दिया। कितने रो है, 1, और कॉलम कितने हैं, 4, ऐसे करके। और ये क्या है कोई पूछेगा तो 1 क्रॉस n बोल देना, जहां पर भी कुछ छोड़ना चाहोगे, रोकना चाहोगे, इस प्रकार से। ये कॉपी में लिखना जरूरी तो नहीं है, बस टिक लगा के रखना, जिनके पास बुक रहेगा, और लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स में, जस्ट बेटा ऐसे लिखेंगे आप लोग, उधर फोटो खींच के रखो, है ना, मैं जस्ट मिटाऊंगा उसको, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होंगी, A1 1 A
2 1 और ये ऐसा करके A 3 1। कल हमने इंट्रोडक्शन में कहा था नहीं, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं बताते हैं करके। ये क्या है बेटा, कितने रो हैं, बोलेंगे रो की संख्या ज़्यादा है, कॉलम में रो ही ज़्यादा होते हैं और कॉलम एक होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे m क्रॉस 1, एक कॉलम बाकी m रो हो सकते हैं। ठीक है, बात ये सभी जानते हैं आप लोग। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सभी का मैं बगल में लिख रहा हूँ, आप लोग बस इसका टॉपिक को लिख के थोड़ा थोड़ा नीचे में एग्जाम्पल चिपका देना, सारे बुक में मिल जाएंगे आप लोग को, परीक्षा बोर्ड में शायद ना दिया हो। ठीक है, लेकिन सिलेबस ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, बोलेंगे A11 A12 A21 और A22। आप जैसा मन लगे वैसे नंबर डाल देना बीच में। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रैंक क्या होती है, n क्रॉस n होता है, m क्रॉस m होता है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 है ना। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उधर सभी लोग डेफिनेशंस को फोटो खींच के रखो। तो लिख लिया क्या, लिख लियो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उधर जो है मिटाने वाला हूं, तो पहले से तैयार रहा करो, आपके पास वो चीज़ होना चाहिए। आप लिख लिए, ठीक है, ओके, फोटो खींच के रखना है आप लोग को। ओके, तो मैं मिटा के इनका कुछ और प्रयोग करने वाला हूं, फिर हम जो है इधर आएंगे। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सभी लोग को पता है, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, परिवर्त आव्यूह, है ना। क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त का मतलब यह होता है परिवर्तन करना। क्या परिवर्तन करना, जो रो है वही कॉलम बना दिया जाए, जो कॉलम है वही रो बना दिया जाए, तो ट्रांसपोज हो जाता है। तो हाँ जी बोलिए। हाँ, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है इस प्रकार से, कोई मैट्रिक्स को, कौन सा नंबर का था ये, चौथा नंबर का एक मैट्रिक्स जिसमें क्या हो बेटा, इसको I लिखते हैं, याद रखना। यहाँ पर 1 हो इस प्रकार से, यहाँ पर 0, यहाँ 0 0 0 1। इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, सारी एंट्रीज 1 है ना, और बाकी जगह पे क्या होना चाहिए, जीरो से एल्सवेयर बोल सकते हो। तो ये जो है इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी को याद रहेगा, काम का है ये, इसलिए हम सब चीज को इंट्रोडक्शन में लेंगे, क्योंकि इस विचारे में इन सब का उपयोग होता है बीच बीच में। ठीक है, ओके। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ये क्या है बेटा, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी समझिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी ए मैट्रिक्स को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू होने से उसको इफेक्ट नहीं करता। तो क्या ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा जानते हो, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का क्या बेटा, इनटू करना, दो मैट्रिक्स का प्लस करना, ये सब चीज सीखे हैं हम, मान के चलेंगे। नहीं सीखे होंगे तो बीच में उपयोग होता रहेगा, तो मैं अलग से इनटू करना नहीं सिखाऊंगा मैट्रिक्स को, है ना। फिर भी चाहेंगे तो इंट्रोडक्शन में भी करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा क्या था मेरा, ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में अगर आप क्या कर दें, उसके रो को क्या कर दो, कॉलम कर दो। क्या कर दो, रो को कॉलम या कॉलम को रो, जो भी है। तो ये जो बनता है इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, यहाँ पर आपके पास जो सपोज ये 1 1 था ए के लिए, है ना, ये एग्जाम्पल है। ए इक्वल टू क्या है, A11 A12, इतना ही रख के काम चला लेते हैं, A21 और A22। ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A12 और A21 और A22। सामान्य बात है, जहाँ जहाँ उपयोग होगा आप लोग जो है खुल के एक्सेप्ट कीजिएगा, तो मेरा स्पीड बना रहेगा। बच्चों को कुछ नहीं आता बोलेंगे और इतने सारे थ्योरी हमको कवर करनी है, थ्योरी नहीं होगा, न्यूमेरिकल ही होगा, तो फिर वहाँ पर लेकिन वर्ड्स आएंगे, और वर्ड्स आएगा तो फिर बच्चा जानता नहीं है तो मुझे तकलीफ होगी। इसलिए आप लोग नॉर्मली इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रखना, सब चीज़ को। ओके, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको आता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया बेटा। और हम यहाँ देखेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स, इसका भी एग्जाम्पल समझाते हैं। सिमेट्री मैट्रिक्स होता क्या है, अगर मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है, गिवन है, और इस मैट्रिक्स ए के साथ क्या कर दिया जाए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, तो वो ए ही रहे फिर से वापस, अर्थात रो को कॉलम कर दे, कॉलम को रो करे तो मैट्रिक्स पहले जैसे ही रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, कैसे होता होगा, एक एग्जाम्पल सोच लेते हैं। 2 और यहाँ पर 3 और 3 और 2, रो को कॉलम करो,
कॉलम को रो करो, तो मैट्रिक्स अभी भी क्या रहेगा वैसे ही। 3x3 का भी सोच सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ भी सोच सकते हो, चलेगा, है ना। तो आप अपने तरीके से जो है मैट्रिक्स के बारे में विचार कर सकते हो। कोई एग्जांपल अपना बनाओ, तो एक ट्रांसपोज बनाना है और उस ट्रांसपोज में आपको बताना है कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगा करके। बुक में अपना तरीके से कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया रहता है और आप अपने तरीके से भी काम चला सकते हो, आप बता सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल बता सकते हो, है ना। बुक से भी हम उठा सकते हैं, जैसा ठीक लगे आप लोग को। तो कोई एक सोचो, रो को बताना, कॉलम को बताना, है ना, और बुक के माध्यम से भी हम एक दो क्वेश्चंस को हम ऐसा अभी चर्चा में शामिल करेंगे, है ना। हमारा काम चर्चा करना है इस सभी चीज़ों पर, आप सभी जो है ध्यान से देख। बेटा 3x3 का बनाने का ध्यान से देखना। जैसे कि 3x3 का आप बना रहे हो, मान लो मैं एलिमेंट लिखता हूँ, उसको ध्यान देना। जैसे कि यहाँ एलिमेंट है A B C, कुछ भी होता जो भी होगा, यहीं पे इस B को लिखना है, यहीं पे इस C को लिखना, ऐसा लिखना है। यहाँ पर D लिखो, यहाँ E लिखो, यहाँ E है वही यहीं E लिखना है, ठीक है, एलिमेंट को। और यहाँ पर आप लोग जो है F लिख दो, वो हो गया। मतलब आप सोचो, फिर कुछ भी सोच सकते हो। जैसे कि किसी बच्चे ने कहा कि गुरुजी यहाँ पर क्या लिख दें, 1 2 3, तो 1 2 3 को इधर भी लिखोगे 2, ये जी, और यहाँ पर 3। यहाँ कोई कुछ बोलो, क्या लिखूं, कुछ भी बोलो, 4 लिखते हैं, तो ये 4 लिख दिया। जरूरी नहीं 4 बोलना, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। यहाँ पर नंबर बोलो बेटे, 5, तो 5 यहाँ लिखो, तो यहाँ पर भी 5 लिखो, और यहाँ पर आप नंबर बोलो बेटा, -2, ठीक है, -2। आप इसको कन्वर्ट करके देखो, तो इसका रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, वही रहेगा, रहेगा ना। समझ पाए 3x3 का? देखो ये प्रयोग हम क्यों करते हैं, हमको ना बेटा बहुत आगे लेवल का इतना सारा पढ़ाना होता है। आप देख पा रहे हो, ये बुक देख पा रहे हो, IIT JM मैथमेटिक्स करके, IIT नेट सेट गेट एवरीथिंग, जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे सभी जगह मैथ्स हम ऐसे पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम्स हैं सब जगह पर हमको पढ़ना है बेटा, और कुछ नहीं। तो पढ़ना है मतलब आपको दिमाग लगा के पढ़ना है ना। आपने अच्छे स्कूल में अध्ययन किया इतना पैसा देके, और उसके बाद आपका बेसिक सही नहीं है तो फिर गड़बड़ है, उसको हम सही करेंगे, सब मिलके सही करेंगे। मिटा दो इधर, उधर मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखें, ठीक है। आप कुछ भी एग्जांपल बना लो अपने मन से, हमेशा आंसर आएगा। और आप चाहो तो भी ट्रांसपोज करके देख लो, ट्रांसपोज कर दो उसका। ट्रांसपोज करेंगे, रो को क्या लिखना है, कॉलम, पहले वाले रो को कॉलम बना देना है, ये हमारा A रहा होगा। पहला रो को पहला कॉलम, तो पहला रो को पहला कॉलम लिख रहा हूँ 1 2 3, दूसरा रो को दूसरा कॉलम 2 4 5, तीसरा रो को तीसरा कॉलम 3 5 -2, जैसा था वैसे दिख रहा है, फिर से आया ना। तो क्या करना है, A B C, वही आपका इधर क्या रहना चाहिए, B और C, बीच में कोई नंबर बोलोगे उसको डबल नहीं करना, लास्ट नंबर बोलोगे उसको डबल नहीं करना, यहाँ नंबर को बस रिपीट कर दे रहे हैं, याद आ जाएगा। कुछ भी लिखेंगे, फिर से बोलो A B C B C, कुछ नंबर रहेगा, कुछ भी होगा, इधर कुछ भी होगा, इधर इधर करके सेम नंबर रहना चाहिए ऐसा, ठीक है, टोटल। तो फिर हमें से बन जाएगा ये सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा, नंबर जो है ना जो भी होगा वो निगेटिव आएंगे, वो A का ट्रांसपोज जो होगा ना वो -A बन जाएगा, A ना बनकर क्या बनेगा, -A, मतलब माइनस का इफेक्ट आएगा, वो जो है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऐसे बोल सकते हो। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विषम सममित। और अभी जो हम बना रहे हैं बेटा ट्रांसपोज बनाए, और यहाँ पर मैंने कहा ये क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स का है करके, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से बस नोट करके रखना पेपर में, ऑब्जेक्टिव में बस काम का है, पेपर में आपका इतना ही इसका योगदान होगा, है ना। 11 12 का पढ़ा हुआ चीज है ये, ठीक है। अच्छा, इसका लिए कोई एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, माइनस का बस इफेक्ट कराना है आप लोग को, माइनस होना चाहिए बस, है ना। तो कोई एक नंबर जो भी रखोगे उसमें माइनस का थोड़ा वो होएगा, जैसे कि या बुक से भी हम एक आध एग्जाम्पल अपने तरीके से लिख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। हालांकि दिया नहीं है ऐसा लग रहा है, एक है, ध्यान से देखें। ये जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें मैं कर रहा हूं, अभी मैंने बताया था ना, क्या बोला था बेटा, A का ट्रांसपोज क्या आ जाए, -A आ जाए, तो क्या बन जाता है, स्क्यू है या स्क्यू जो भी है। उच्चारण देखिएगा, हिंदी मीडियम मेरा बचपना बीता है, इसलिए जो है ना उससे मैं बाज नहीं आऊँगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हल्का फुल्का समझिएगा मेरे फीलिंग को, ठीक। तो यहाँ पर एक वो बनाइएगा, माइनस का इफेक्ट आना चाहिए करके, जैसे कि बुक में दिया है, आप अपने मन से भी एक दो सोचना है ना, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें भी करना।
इसका टेक्निक बताऊंगा, फिर अभी टेक्निक नहीं बताएंगे, जो बुक का है उसमें मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, हम अपना जो है टेक्निक को वहां पर थोपेंगे फिर, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0 माइनस में 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। पहचान है बेटा इसका। ऑब्जेक्टिव में मैं 4 दे दूंगा, लिख दूंगा, इसमें से कौन सा साइमेट्री मैट्रिक्स है पूछेगा, इसमें से कौन सा स्क्यू साइमेट्री मैट्रिक्स है बोलेगा, तो आप पहचान पाओगे। जिसका डायगोनल में 0 होगा ना वो हमेशा बन सकता है वाला रहेगा, और बन सकता है कि साथ में आपके जो नंबर्स हैं यहाँ अगर जो दिया है एलिमेंट, मान लो E A B जो भी है, वो हमेशा इधर क्या रहना चाहिए, डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होगा तो भी इसको सिमेट्रिक्स बन सकता है। यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 0 0 0, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट की साइन चेंज रहेगा, यहाँ पर -5 +5 होगा, यहाँ +2 तो -2 होगा, कुछ तो होगा। अब इसको जो है ना बेटा, इसका ये मान लो यही A है मेरा, क्या है बेटा ये A को अब क्या करो, ट्रांसपोज करके देखो तो जरा, ट्रांसपोज कर दूं यहाँ पर, तो ट्रांसपोज करूंगा तो रो को क्या करना है, कॉलम, कॉलम का क्या करना है आपको, रो। तो मैं जो है पहले रो को पकड़ूंगा, पहले कॉलम बनाऊंगा, तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा मुझे, -2 लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो रो है उसको दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना, याद रखिए आप लोग। और यहाँ पर बेटा तीसरा जो रो है उसको तीसरा कॉलम हम बोल देंगे इस प्रकार से। बट वी कैन सी दैट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ सबसे माइनस साइन को ले लूँ, सबसे चुरा लूँ, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, या माइनस साइन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये बेचारा A ट्रांसपोज है, लेकिन ये जो है ना इसके बराबर तब बन सकता है यदि मैं सब पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर माइनस को सबसे बाहर खींच के निकाल दूं। माइनस जैसे बाहर निकालूंगा बेटा सबका साइन चेंज हो जाएगा, 0 -5 -2 5, हाँ जी 2 होगा। और यहाँ पर बेटा 0 -3 2 नहीं बेटा -2 +3 0। अब ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, A इंटू -1, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, माइनस इंटू A है ना, -1 इंटू A बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो ये जो है ना सभी चीज़ें आपने कब पढ़ा था पता है, 12th में पढ़ा था, 12th में सब पढ़ चुके हो। और जब कोई नया क्लास स्टार्ट होता है ना, बेसी अभी आपका फर्स्ट ईयर ही मान के चलना, इस पहले साल में आपका 12th लेवल का जो था नॉलेज उसको एक बार रिपीट किया जाता है। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या है, एक प्रक्रिया है। देखो देखो जो हम अध्ययन करते हैं ना, जो भी स्टडी होता है वो सभी जो है एक प्रकार का क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अध्ययन में ऐसा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आपको अभी मैं क्या पढ़ा दूं, मान लो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाऊं, है ना, आपको स्पेस साइंस पढ़ाऊं, क्या आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा, नहीं। इसलिए ऐसे धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए ये शुरुआत भी हुआ है, वो क्या हुआ है, 12th लेवल से स्टार्ट हुआ है ना, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो घबराने का नहीं। तो मैं समझा पाया बेटा ये ट्रांसपोज की क्या मीनिंग है, और ये जो है आपका साइमेट्री मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, इसको साइमेट्रिक्स का मीनिंग क्या है मैंने समझाया, आ गया समझ। अब आता है आर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या, आर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मेरा मैट्रिक्स A गिवन है और A का ट्रांसपोज दोनों को इनटू कर दूं तो आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स को आपस में क्या कहते हैं, आर्थोगोनल टू ईच अदर। क्या कहेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर्थोगोनल इफ A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, एक अवयव को क्या कहते हैं, लांबिक अवयव कहते हैं, यदि उसका क्या हो जाए, उसके परिवर्त के साथ गुणन सदैव क्या बनाए, एकैकी अवयव बनाए, है ना। तो इंग्लिश में बोलूँगा तो क्या समझ नहीं आएगा सबको, हिंदी में बोलूँगा तो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हर बार मैं कभी हिंदी में चीज़ों को नहीं बताता, हिंदी बच्चे अपने आप लिख लेते हैं, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा ईजी रहेंगे समझने के लिए, ठीक है ना। लिख पाओगे बेटा, हिंदी में लिखना भी नहीं था हमको, बस हमको याद रखना था कि इसको क्या कहते हैं,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लें एक आध ठो, एग्जाम्पल एक अपने बुक से ही उठाएंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी का सामना करना ना पड़े, अपने तरीके से चीज़ों को आप समझ पाओ करके, है ना। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ, है ना। आप लोगों ने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा, फोटो खींच लिया होगा तो फोटो खींच के रखो, या फिर जो है मैं फटाक से मिटाता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख प्रकार का क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये एग्जाम्पल है ऑर्थोगोनल का एक, है ना। बुक में एक ही दिया तो एक ही हम ले रहे हैं, डरने का नहीं, यही ऑब्जेक्टिव में आएगा। मान लो आया तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो सभी लोग बताइए क्या लिखिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो, कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर बेटा साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ ए इंटू क्या लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज, और जैसे ही ये करेंगे तो एक बार तो ए को लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू में क्या रहेगा, कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या सभी को मैट्रिक्स इनटू करना आता है? मेरे ख्याल से आता होगा, नहीं आता तो हम रफ में पहले एक बार समझाते हैं। A11 और A12, A21 और A22 सपोज, और यहाँ पर है B11 B12, B21 और B22, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है, अलग अलग इसमें एंट्रीज है, डाटा है, पहला रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट आएगा, और वो उसको लिखते कैसे बेटा, A11 का इंटू किससे होगा, A11 का इंटू B11 से होगा, और लेकिन प्लस भी करेंगे ऐसा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, प्लस में रहेगा वो A12, यहाँ पर जस्ट उल्टा B21, एक मेंबर पैदा हुआ बोलते हैं। पहला रो का पहला कॉलम के साथ ये करने से एक एलिमेंट आता है, प्लस के साथ आता है, फिर इसी रो का दूसरा कॉलम से करेंगे, ये गैप देंगे आप लोग, फिर क्या लिखेंगे, A11 B12 प्लस A12 और B22, ऐसे बोलना है बेटा। पहला रो का काम खत्म, फिर दूसरा रो का करना है, दूसरा रो का जाएंगे तो पहला कॉलम के साथ ऐसे इंटू करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, A21 B11, वेरी गुड, और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट B या फिर A22 B21, पहला रो का पहला कॉलम के साथ, दूसरा रो का पहला कॉलम के साथ हो गया है, फिर क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और ये रहेगा, और A21 B12 प्लस A22 और B22, सब समझ गए, ऐसे ही करते हैं। तो ये बस मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं उस जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन कर रहा हूँ। आप लोग को समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं नोट करने का, बस पता रहना चाहिए, क्योंकि ये तो काम हम बार बार करेंगे बेटा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, फिर चलिए बताइएगा क्या क्या करना है। पहला रो पहला कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू होगा कॉस, और कॉस दो बार रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। फिर क्या आएगा, प्लस करके साइन स्क्वायर थीटा, फिर पहला कॉलम के साथ काम हो गया, दूसरा कॉलम में बताइए माइनस यस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस लिखना है, ये पहला, फिर बेटा कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही तो है, ओके ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस फिर क्या लिखेंगे बेटा, कॉस थीटा, या फिर पहले साइन थीटा को लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये पहला रो का पहला कॉलम के साथ काम हो चुका है। यहाँ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस रहेगा दूसरा कॉस, दो बार है कॉस स्क्वायर थीटा। वी कैन सी दैट ये जो है 1 है, ये जो है आपस में कैंसिल हो गए, 0 है, ये है बेटा 0 है और ये 1 है, और इसी को मैं कहता हूँ क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया, हमने क्या किया,
ये आई प्राप्त किया, किनके माध्यम से, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो कभी कभी आपको घुमा कर कोई क्वेश्चन पूछ देना तो आप लोग प्यार से उसको देख के बनाइएगा, समय लीजिएगा, है ना। आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं सतर्क करने का प्रयास करता रहता हूँ, मेरा काम है ऐसा करना, है ना। तो ये हमने बेसिक को कवर किया है। अब हम जाएं अपने एलिमेंट्री ऑपरेशन पर। क्या सबको एलिमेंट्री ऑपरेशन पता है? नहीं पता होगा तो याद कर लेंगे हम लोग। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है ये मैं खत्म कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। जिनको याद रखना है याद रखें, इधर मैं खत्म कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों और किस लिए क्या करना है मैं बोलूँगा। पूरा यूनिट में इसी का दबदबा है, पूरा यूनिट में क्या करना है, इसी का ही आपको क्या करना है, उपयोग करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हिंदी में कहते हैं बेटा क्या, प्रारंभिक संक्रिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, ठीक है। ऑन अ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहला क्या किए हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। दो रो या कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रो को रो से, कॉलम को कॉलम से, ठीक है। या तो रो बोलो बेटा या फिर कॉलम। तो एक आप करके देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 और -2 3, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर -1 0 7। मैं अगर लिखूं तो ऑपरेशन एक ऐसे लिखूंगा, R1 को चेंज किया तो ये निशान लगाना है। बुक में ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा कंफ्यूज कर देगा, आप भूल जाओगे कौन सा क्या ऑपरेशन है, आपको याद नहीं आएगा फिर। तो मैं जो लिखूंगा उसी को याद रखना। मैं ऐसे तीर का निशान लगाया, इसका क्या मतलब है कोई पूछेगा तो, रो 1 और रो 2 आपस में इंटरचेंज हो रहा है। और मैट्रिक्स जो बनेगा बेटा उसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये बीच में उपयोग होगा, अभी कुछ करना नहीं है, बस याद रखना है ऐसे से होते हैं करके। तो आप क्या लिखोगे बताइए तो जरा, ये ऐसे सामने में ऐसा लहरा के बल खा के वाला निशान लगाना है, ठीक है। सरारा सरारा करते हुए ये इस प्रकार से रहेगा। आप जो है रो 1 यहाँ लिखेंगे -2 और ये 3, जबकि यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इस प्रकार से लिखेंगे। मैं समझा पाया? हाँ, जब समझा पाता हूँ तो आप लोग जो है बिल्कुल यस सर बोलना, नहीं समझा पाता तो आप लोग बताएंगे नहीं सर समझ आया, आप दोबारा बोलिए करके, ठीक। तो ये एक प्रकार का ऑपरेशन कहलाता है बेटा, यही एलिमेंट्री ऑपरेशन है, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये वाला है, ठीक है। हिंदी में मैंने लिख दिया है पंक्ति या फिर स्तंभ को आपस में मतलब परस्पर, है ना, आपस में चेंज करना है। मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो नहीं करना है, वैसे तो फिर बकवास है, वो काम नहीं करना है, उसको तो ट्रांसपोज कहते हैं। एक रो को एक ही रो के साथ दूसरे रो के साथ, अदर रो के साथ चेंज करना है, या कॉलम को करना है तो कॉलम के साथ करना है। मान लो किसी बच्चे ने कहा यहाँ पर, गुरुजी मुझे क्या करना है, कॉलम वाला ऑपरेशन कुछ करना था, इंटरचेंज, यही पहला वाला। तो किसी बच्चे ने कहा कि C2 को C3 के साथ कर दो करके। ये C2 मतलब बेटा कॉलम नंबर 2, C3 मतलब कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पर मेरा कॉलम नंबर फर्स्ट जैसा का तैसा रहेगा और कॉलम नंबर जो सेकंड है और थर्ड आपस में इंटरचेंज कर दिया जाएगा। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही साधारण बात है। तो मेरा कोई भी बच्चा इसमें असफल नहीं रहेगा, मैट्रिक्स देखते ही वो ना चुटकी में हर क्वेश्चन को बना देगा, अगर हम बेसिक को धीरे धीरे सीख ले तो ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। तो पहला वाला ऑपरेशन कभी करूं और मैं बोल दूं कि वहां पर इंटरचेंज किया जा रहा है या फिर ऐसे कुछ निशान लगा के बोल दूं तो आप लोग जो है ना फट से बोलना, बढ़ो सर आगे बढ़ो, फटाफट करो, ऐसे करके। तो हम एकदम कंफर्टेबल होकर चलेंगे आगे कि हाँ भाई हमारे बच्चों को समझ आ रहा है करके। सबको समझ आया? मेरे प्यारे बच्चों में दूसरा ध्यान से देखो, उसमें मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाई एनी नॉन जीरो स्केलर। बुक में ऐसा लिखा है, शायद वर्ड्स में मैथ्स वाले में कभी कभी हल्का फुल्का ध्यान नहीं देते, मेरे जैसे ही होंगे लिखने वाले कई बार। मान के चलिए कि हम एक किसी स्केलर को, नॉन जीरो स्केलर को किसी रो पर या किसी कॉलम पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया ऑपरेशन बन जाता है। मैं करके दिखाऊं, है ना। ये सब चीज़ आपका हो चुका है तो अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन करके दिखाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, तो किसी भी रो पे ज़रूरत के अनुसार से आप किसी एलिमेंट का इंटू करके उसको नया चेंज कर सकते हो। इट मीन्स दैट जैसे कि मैं एक रो नंबर फर्स्ट करना चाहूँ और उसमें मैंने लिख दिया चेंज होगा, ये निशान किसका बेटा, एलिमेंट्री ऑपरेशन का निशान है, ये चेंज होगा। लेकिन बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, बुक में बहुत गंदा रहेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। और परीक्षा बोर्ड वाले क्या करते हैं, वहीं से उठाएगा और चुपचाप चिपका देगा, आपको पता नहीं लगेगा कि इसने क्या किया करके। आपको लगेगा उसमें
कलेक्शन हो जाता है, छोटा क्वेश्चन बन जाते हैं, पूरा बुक को पढ़ने से अच्छा लोग सोचते हैं परीक्षा बोर्ड को पढ़ना चाहिए करके, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है पूरा सिलेबस, इस कारण से पढ़ते हैं। लेकिन हर चीज़ लिखा हुआ बुक का ही रहता है उसमें। आप देखें, ऐसा कोई कहे इस ऑपरेशन को लिखना है बोले तो क्या लिखना है बेटा, कैसे लिखना है? बोलेंगे देखो सर, पहली बात तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट आप लिख सकते हो। एक जगह आप कोई नंबर बोलो बेटा, 2 3 कुछ भी बोलो, 2 मान लो, तो इसी को ही चेंज करना है, इसका ये मतलब है। मतलब रो 1 चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा? 2 इंटू रो 1 में। तो मैट्रिक्स ए नहीं है, मैट्रिक्स जो है ऐसे लहरा के वाला है ना, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। सो मैं 2 का इंटू कर दूंगा, तो आप सभी समझ गए हैं, इतना तो हमारे बच्चे समझदार होते ही हैं, बस ऐसा हो जाएगा, है ना। ये क्यों करते हैं कोई पूछेगा ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। हम मैट्रिक्स के क्या फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स पर बहुत प्रकार के लॉजिक निकालेंगे, वहाँ से मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस करना होता है, मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालनी होती है, मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग प्रकार की ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं वो बता पाएंगे हम लोग। बहुत प्रकार की उसकी रूल्स होती हैं, वो समझ पाएंगे करके। इनको कोई चेंज नहीं किया है, जो किया है उसी को किया है। वो क्या है? R1 था। ये बेचारे दोनों के दोनों बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। क्या किया आपने? 2 का इंटू बस कर दिया, तो ये 2 बन गए, ये 4 बन गया और एक 6 बन गया, बस सिंपल सी बात है। इन फ्यूचर में कभी इसका उपयोग करूं तो आप बोलेंगे आता है सर, बोलेंगे आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ो, बोलेंगे ठीक है, ओके। अब बेटा कॉलम में भी ये काम कर सकते हो, रो पर किया, कॉलम पर भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है। अच्छा ठीक, इसके कुछ नियम होते हैं। कई बार बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, उसको कुछ भी को हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। एक फॉर्म पढ़ेंगे, कैनोनिकल फॉर्म, तब अलाउ करेंगे। जब तक हम बोलेंगे मैं जैसा कर रहा हूँ वही करो, तो आपको वही करना होगा, बीच में कोई चेंज नहीं करेगा ऑपरेशन को। मतलब शुरू से आखिर तक मैंने रो के काम किया तो रो ही करेंगे अंत तक, कॉलम को बीच में अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कॉलम कर रहे हो तो लगातार शुरू से आखिर तक क्या करेंगे बेटा? कॉलम करेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। चलो ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। नंबर तीसरा भी समझ आ गया होगा कि भाई एक रो को दूसरे कॉलम से, सॉरी एक रो को दूसरे रो से मैं जोड़ दूं और मैं घटा भी सकता हूं, ये हमारा ऑपरेशन होगा। ये सभी ऑपरेशंस को आप जो है ना याद करके रखें, कैसे कैसे लिखते हैं करके, अपने तरीके से याद रखें, ऐसे कुछ करते हैं करके। तो वीडियो भी रहेगा आपके पास, ये जो वीडियो जो शूट होती हैं वो आपके पास लिंक रहता है, आप जब भी भूलेंगे आप उसको देख सकते हो दोबारा कि हाँ ऐसा ऐसा तो था, दोबारा हम लिख लेंगे, है ना, भूल गए तो, या फिर दोबारा याद कर लेंगे करके। चलो नंबर तीसरा के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, एक ऑपरेशन क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण होता है। ये जो ऊपर का एलिमेंट होता है ना, ऐसा डायगोनल में जो एलिमेंट आता है ना, उनको कहते हैं हम लोग क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें कई बार क्या होता है, ये एलिमेंट होता है, इनको कहते हैं लीडिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं? मुख्य अवयव, लीडिंग एलिमेंट। और इसको कहते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल। ये है सुपर डायगोनल और ये क्या है? लोअर डायगोनल। तो कई बार हमको क्या करना होता है, मैट्रिक्स की उसकी जाति, मतलब रैंक कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहेंगे रैंक और हिंदी में कहेंगे उसका जाति। उस जाति को बताना कई बार इस डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर जीरो लाते हैं, यहाँ जीरो, सब जगह जीरो, और डायगोनल में बस एलिमेंट छोड़ देते हैं। तो वो काम करते हैं कहाँ से? ऑपरेशन कर करके, ऑपरेशन कर करके। तो कई बार जरूरत पड़ता है, मैं यहाँ जीरो लाना चाहूँगा तो यहाँ पर जीरो लाना चाहूँगा, इस एलिमेंट की मदद से। हमेशा उसको क्या कहते हैं? लीडिंग एलिमेंट। इसको जीरो नहीं करना है, इसको जीरो करना है। तो क्या करना है आपको? देखो पहला रो को चेंज करना नहीं है, किसको करना है? तीसरा को करना है। तीसरा को करना है तो ऐसे तीसरा लिखेंगे और तीसरा को फिर दोबारा लिखेंगे, ऐसे ही करना है, हर बार करना है ऐसा। तीसरा को लिखना है, तीसरा को ही दोबारा लिखना है और उसी के साथ लीडिंग वाले को ऐड कर देना है, 1 इंटू R1। सपोज मेरे पास ये -2 रहता, अब क्या करते? बोलेंगे देखो सर, लीडिंग में ना अगर मैं 2 का इंटू कर दूं, लीडिंग हमेशा बाद में लिखा जाएगा, लीडिंग एलिमेंट 2 नहीं था, वो क्या था? 1 था, और 1 के पास मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 और इसके साथ इसको ऐड करके कर देगा 0। तो ये जो है, इसीलिए तीसरा वाला जो है कई बार बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता, ये समझना बहुत जरूरी है, यही ज़्यादा उपयोग होगा। तो इन फ्यूचर यहाँ पर 0 पैदा हो सकता है। रफली लिख दो समझाने के लिए, रफली मैं लिख के दिखाऊं बेटा इस ऑपरेशन को। रफली क्या लिखेंगे? पहले R3 को लिखना है लाइन में, -2, मान लो भी -2 है मेरे पास, ठीक है, -2 7 0, ये क्या है मेरा? R3। इसी R3 में क्या करना है हम लोग को? प्लस करना है, 2 इंटू R1, 1 3, तभी तो ये 0 बनेगा, +2, इसीलिए तो कर रहे हैं सब चीज। क्या बनेगा बेटा? नहीं, यस 13 बनेगा, ठीक है,
ओके, और यहाँ पर क्या बनेगा 4 बनेगा। तो ये जो है ना कन्वर्ट हो गया, हमारा पहला वाला चेंज नहीं हुआ है, जिसको चेंज करना होता है उसी को लिखे रहते हैं। दूसरा चेंज नहीं हुआ है, किसको चेंज किया गया है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन में, काय को -2, किधर का -2, -1 को -2 लिख दिया यहाँ पर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है ये वाला, ओके। और यहाँ पर जो है चेंज होके आ गया, उसका नाम क्या है बेटा 0। लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 लाना होता है, यहाँ पर भी 0 कोई लाना चाहोगे तो कोई ऑपरेशन मुझे बताइए, तो प्रयोग कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। जितना बेसिक तगड़ा होगा, मुझे ना इतना बस मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आप 10 क्वेश्चन एक साथ बना दोगे, सारे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछेगा। और बेटा बुक से क्वेश्चन नहीं आता, याद रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या रहेगा, आप बुक में ढूंढोगे ना नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो कहाँ से आएगा, कुछ भी नंबर देगा, क्योंकि मैट्रिक्स का क्या भरोसा। तो आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम बेसिक से ही कराएंगे, आपका हर एक नंबर आएगा। और मैं वादा करता हूँ अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके सिवा दूसरा कोई टॉप नहीं कर सकता मैथ्स में, अगर अच्छा से कवर करेंगे तो, है ना। हर साल हमारे पास स्टूडेंट्स जो है मेरिट लिस्ट में यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में आते हैं। आप लोग जो है ये जरूर थोड़ा कीजिएगा, है ना, नहीं करोगे तो मुझे दुख लगेगा, हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा इतना साल का। अच्छा आप क्या करें, ये जो आया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसको 0 कैसे बनाओगे, कहाँ पर चेंज करना है, रो 2 लिख दिया, रो 2 को फिर से एक बार लिखना है, लीडिंग में कुछ जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, क्यों, कौन सा ऑपरेशन, अगर दोनों पॉजिटिव लेवल में है तो निगेटिव लिखना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल होते हैं ना, आप पॉजिटिव कर दे प्लस कर दोगे तो जुड़ जाएंगे ये, तो आप क्या कहेंगे पता है, प्लस नहीं माइनस, बताइए जरा क्या लिखेंगे बेटा, वेरी गुड, 4 × R1। लीडिंग एलिमेंट हमेशा आगे चीज़ों को लेके जाता है, किसी को 0 बनाने का प्रयास करता है, तो यहाँ 4 का इंटू करो, और हमेशा जिसको कन्वर्ट करता है वही पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। समझ आ रहा है, भूलना नहीं, पेपर में आप फंस सकते हो, क्योंकि पूरा यूनिट में यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। अगर नहीं आता मेरे बच्चों को तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना बड़े बड़े काम करेंगे, ये छोटा सा बात था, इतना आपको समझ आया होगा। तो आप लोग जो है अब एक क्वेश्चन जो बनाएंगे उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी IMP, पहला क्वेश्चन ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। मोस्ट IMP क्वेश्चन में से यही पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 90% चांस है इसका। क्या कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, और ये वही एलिमेंट्री ऑपरेशन से है, मैंने पूरा क्वेश्चन को लिखा नहीं है। क्वेश्चन जब कैसे लिखा है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो देखिएगा, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन तो पता है, लेकिन आपको इनवर्स कैसे निकालना है वो नहीं पता। तो देखिए बेटा, इनवर्स निकालते कैसे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में, एक ही लाइन का डेफिनेशन होगा इसका, एक ही लाइन का। क्या लिखेंगे आप लोग, मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखेंगे, A = I × A होगा कि नहीं, मैंने अभी लिखा था, नहीं बताया था कि नहीं, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का इंटू करने से मैट्रिक्स जैसा का तैसा रहता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आया है ना। ऑपरेशन हम करेंगे रो ऑपरेशन ओनली या फिर कॉलम ऑपरेशन, मैं बुक में देख पा रहा हूँ, इसने जो भी ऑपरेशन किया होगा हम अपने तरीके से ऑपरेशन करेंगे, हम कोई अलग ऑपरेशन नहीं करने वाले, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कीजिएगा, आप लोग अपना बताइएगा तो भी हमारा आंसर बनेगा। देखिए बेटा, ये है इन फ्यूचर हमें क्या करना होता है, इसको I बनाना होता है, कुछ करके, क्या करके, कुछ करके, कुछ करने का मतलब होता है यहाँ पर सीधा ऑपरेशन लगाओ कुछ कुछ, और इसके नीचे क्या आना चाहिए, 0। एक तो 0 है, बहुत फायदा वाला सौदा है यहाँ पर, इसमें ऑलरेडी 0 है, यहाँ बस 0 करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लाएंगे, लेकिन इसकी मदद से 0 लाएंगे, इसकी मदद से इनको 0 लाएंगे। यहाँ 1 है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, I बनाना है इसको, और इधर जो I है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ऑपरेशन करने के चक्कर में आएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ समझिएगा, कुछ कुछ करूंगा तो क्या बनेगा, ये I बनेगा, और ये बेचारा जो I है वो I ना इडिंग बिडिंग होके क्या बन जाएगा, कुछ बनेगा, B बनेगा, क्या बनेगा, B, और साथ में क्या रहेगा, A रहेगा, और ये जो है A इधर आएगा, तो A इनवर्स इंटू क्या I हो जाएगा, और B बच जाएगा, और A इनवर्स = एक नया मैट्रिक्स बनेगा, यही इनवर्स मैट्रिक्स है, एक ऐसा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से। तो चलो पहला ऑपरेशन आप बताओ, यहाँ 0 लाऊं कैसे, सभी लोग ध्यान से देखो, है ना। पहली बात तो मैंने कहा इस प्रकार से लिख दो सर थ्योरी को, तो मैं लिख दूं यहाँ पर 1 और यहाँ पर बेटा 0, यहाँ पर 2
3। ये पेपर का तैयारी है मान के चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन में से यही पेपर में आएगा, ऐसा मान के चलना है। आज पढ़े और कल पेपर दोगे ऐसा फील करो, ठीक है। इक्वल टू आई का मतलब 1 0 0। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 को लिया जाए, 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से। यहां पर क्या होगा बेटा, ए, इस ए को नहीं छेड़ना है। अब जब मैं इसमें कोई ऑपरेशन करूंगा इसमें भी आना चाहिए, इफेक्ट आएगा, क्योंकि भैया इक्वल है। अब इक्वल है तो मैट्रिक्स जो है जब इक्वलेंट होती हैं तो दोनों में ये पूरा इक्वेशन में कोई परिवर्तन होता है। तो मैं कुछ करूं, यहाँ पर 0 लाऊं बेटा, कोई मुझे बताओगे क्या रखूं, ऑपरेशन कहाँ पे करना है? वेरी गुड, R2 को ही एक बार लिखने का, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो माइनस लिखना, अगर ये माइनस होता तो प्लस करके। किस में करना है? लीडिंग वाले के साथ घटाना है। लीडिंग कौन? ये जो डायगोनल का एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे बेटा? लीडिंग एलिमेंट। ये लीडिंग डायगोनल होता है, ठीक है। तो इस बेचारे के साथ आप क्या करेंगे, ये बाद में लिखा जाएगा, इसी के हेल्प से इसको 0 किया जाएगा। हो गया, बस ये पहला काम कर लेना है। तो पहला काम कर लेते हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, पहला काम करेंगे। तो बेटा मेरा पहला रो चेंज हुआ क्या? नहीं, तो वैसे का वैसा मैं डाल दूंगा। मेरा तीसरा रो चेंज हुआ है क्या? नहीं, तो मैं उसको वैसा का वैसा लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको रफ में लिखना चाहिए, कंफ्यूजन से बचने का उपाय है ये। एक्चुअल में घटाना था तो घटाऊंगा ही, ये माइनस ये करना बेटा, क्या आएगा? 0। कुछ मल्टीप्लाई करके घटाओ बोलेगा तो थोड़ा करना चाहिए, रफ में करना है आपको। ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये माइनस ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 आएगा। ओके, बट इधर भी आपको वही करना पड़ेगा। पहला वाला में कोई चेंज नहीं, तीसरा वाला में कोई चेंज नहीं, तो किस में चेंज होना है? दूसरा वाला चेंज होगा बेचारा, लेकिन वो पहले के साथ कुछ करके आएगा। इन दोनों को क्या करना है बेटा? इसमें ये घटाना है, -1, ठीक है। इसमें ये घटाओगे 1, इसमें ये घटाओगे। देखो चेंज हो गया ना, आई जैसा नहीं रहा, इसका हुलिया चेंज हो गया है। बस ऐसे करते करते टिचिक टिचिक करते करते बनाओगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन से। यहाँ पर आई बना देना है और यहाँ पर कुछ बना देंगे, है ना, लुडुंग बुडुंग करते हुए, वही आएगा क्या? इनवर्स मैट्रिक्स। इसी क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन से प्राप्त किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है अगर आप बेसिक चीज़ को ध्यान से देखें तो, ठीक है। अच्छा, बुक में ऑपरेशन हल्का फुल्का अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अपने तरीके से अपना उत्तर को अंजाम दीजिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हम लोग? हाँ जी, ठीक है ना। ये जो वो जज करने में, फ्यूचर में आपके पास बुक होगा, आपके पास परीक्षा बोध होगा, आप लोग इधर उधर खोजोगे तो क्वेश्चन में हल्का सुधार करूंगा, इसमें भी आएगा कुछ ना कुछ अपना आएगा। यहाँ पर माइनस दिया है तो मैं ऐसे करके रखूंगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इनको करना पड़ेगा तो प्लस कर दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, वरना तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? मैं चेंज करूँ इसको, ये तो ठीक था, -2 और 1, तो याद रहता है मुझे आंसर, इसलिए ऐसा मैं कहता हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2। ओके, यहाँ थोड़ा सा अलग रहेगा, ये जैसा का तैसा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो, इनको जोड़ेंगे तो, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन जो मिस्टेक था मैंने उसको सही कर दिया। बुक में लेकिन लिखा नहीं रहेगा कि क्या करना है करके, ठीक है। वहां पर आप समझ नहीं पाओगे क्या कर रहा है करके, तो हम ऐसे ऑपरेशन अपने तरीके से लिखेंगे और आप भूलेंगे मत, ऐसे ही करना है आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 करने का प्रयास करना है। और 1 कैसे आएगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन केवल और केवल रो पे कर लिया तो रो पर ही करना पड़ेगा, कॉलम पे नहीं करना है आप लोग को। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर आप 1 बनाना चाहते हो तो कोई कर सकते हो ऐसा, लेकिन जब डिवाइड वाला करोगे ना, तो डिवाइड वाला करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर जो आएगा ना वो गड़बड़ पैदा करता है, तो कभी जो है कभी भी डिवाइड करने वाला काम नहीं करना। क्या नहीं करोगे? डिवाइड करके 1 नहीं बनाओगे शुरू में, ठीक है। अच्छा, कई बार लिखा रहता है ओवर आई मतलब इंटीजर, या फिर लिखा रहता है क्या? ओवर जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, मतलब सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। जो भी काम करोगे हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक काम तो कर सकता हूं मैं, यस, R2 और R3 को
आपस में ऐड करके 1 बनाया जा सकता है। बट यहां पर क्या करेंगे बेटा, 2 दिख रहे हैं, 2 को क्या बना दो आप 4, समझ पा रहे हो? इसमें करना है, इसमें यहाँ लीडिंग आना है, ठीक है। अच्छा ये वाला में आप काम नहीं करना है, लीडिंग कहाँ पर जाना है, यहाँ पर। तो इसको लीडिंग मानना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या मानना है इसको, लीडिंग। इसके नीचे क्या करना है आपको, 0, या फिर इसको पहले 1 बनाओ, दोनों में से एक काम करो। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं बोलूँगा सबसे पहले R2 में चेंज करना है। किस में काम करना है, इसको 1 बनाना है, R2 में चेंज करना है, क्योंकि I बनाना था ना। तो R2 में क्या करो पता है, R2 में आप 2 इंटू R3 कर दो। यहां पर आप 2 का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 और 5 मिलके क्या बन जाते हैं, 1। समझ पाए? बस इतनी सी कहानी है और हर बार करोगे। फिर से मैं समझा रहा हूं, क्या करना है हम लोग को, यहाँ 1 बनाना है। पहले 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बोलेंगे सर ये 5 है, काश यहाँ 4 रहता, दोनों को ऐड कर देते तो क्या बन जाता, 1 बन जाता ना। यहाँ पे मत करना, क्योंकि यहाँ पर 0 लाए हो तो यहाँ इफेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर वापस 1 आ जाएगा। किसी बच्चे ने कहा कि गुरुजी इसके साथ घटा दूं, तो ले भाई तेरा -1 इधर खिसक जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, उल्टा पुल्टा आएगा। फिर वो नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि ये इफेक्ट आ जाएगा, इसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए, याद रखना है। तो इसमें आप नीचे से काम कराना, ऊपर से नहीं कराना, ठीक है, हमेशा नीचे से। तो मैं अगर ऐसे कर दूं बेटा, तो आप देखो पहला वाला कोई चेंज करना है क्या, तो लिख दो उसको 1 2 -2, और दूसरा चेंज हो रहा है, तीसरा को जैसा करता है ऐसा लिख दो, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर भी वैसे करो आप, पहला वाले को जैसा करता है ऐसा लिख दो, फिर आंसर हम बुक में चेक करेंगे। इसको नहीं लिखना है, 0 0 1, और साथ में क्या रहेगा, A रहेगा, ठीक। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, और हमने जो ऑपरेशन किया उसको क्या करेंगे, रफली लिख सकते हैं। आपको और आपको ये मिला R2 के बारे में, आपको प्लस करना है 2 इंटू क्या, R3। तो R3 ये है बेटा, लिख दो, ऐसे रफ में लिखते हैं, इससे गलती कभी नहीं होगी, इसलिए ऐसा लिखवाते हैं, ठीक है, कभी नहीं होगा। ये 2 इंटू क्या है, 2 इंटू R3 है, ऐसे किए थे, प्लस करना है। कोई इफेक्ट नहीं, मैंने कहा भी था कोई इफेक्ट आएगा नहीं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 को 0, कभी भी ऐसे करने से ये बिगड़ता नहीं है। जबकि ऊपर से किए होते तो ऐसे करके ये काम किए होते तो यहाँ बिगड़ जाता, जुड़ता या घटता तो क्या होता है, यहाँ पर आ जाता कोई नंबर, ना गड़बड़ नहीं करना है, इसलिए नीचे से करना है। इनको करना है बेटा, तो क्या आ जाएगा भाई, ये 4 है, ऋण 4 बनेगा, है ना, -4 + 5, इट मीन्स दैट वैल्यू इज 1। और यहाँ पर आएगा बेटा 0। हम लोग लकी हैं कि हमें एक 0 और मिल गया, ठीक है, जितना 0 आएगा उतनी अच्छी बात है, ठीक। तो ये काम करना चाहिए। सो हमें यहाँ पर भी वही तो काम करना था, क्या दोनों साइड सेम करना होता है। क्या लिखा था मैंने ऑपरेशन, हाँ, तो R2 मेरे पास पहले से था कि नहीं, ये R2 था, तो R2 को पहले क्या करना है, मुझे लिखना है 1 1 0, और क्या करना है आपको 2 इंटू, यस, दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, इधर भी वही ऑपरेशन करना है। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बोलो बोलो, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 + 1 इज 1। 1 1 2, ओके। नाउ अब यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट है, इस बेचारे को ऊपर 0 ला सकते हो, इस लाइन में पूरा 0 है तो इधर इफेक्ट करेगा नहीं, इधर इफेक्ट करेगा नहीं, हमेशा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इफेक्ट करेगा। कोई बताना चाहोगे इसमें 0 कैसे आएगा, इसमें 0 कैसे आएगा, यस, R1 में लाओ पहले 0, R1 में 0 लाओगे तो R1 के साथ माइनस करोगे, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस में है, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस। क्या करोगे बेटा, 2 इंटू R2, ये लीडिंग एलिमेंट है, 2 का गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, और इसके साथ बेचारे को घटा दो तो 0 बनेगा ऊपर में। हाँ ऐसे बोलो, हाँ बोलो। लीडिंग एलिमेंट को हमेशा पकड़ के रखना होता है। इसमें 0 लाने का क्या तरीका है, बोलेंगे R1 है सर, R1 में 0 लाया जा रहा है, तो मैं यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई करता और इसके साथ घटा देता तो 0 आ जाते, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया है बस, ठीक है। अच्छा अब कर दे, यहाँ पर ये करके दिखाते हैं। पहला वाला में चेंज करना है बेटा, दूसरा में चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, याद रखें। रफ में लिख दें इसको, आपके सुविधा के लिख देते हैं 1 2 -2, माइनस में 2 इंटू R2, R2 कौन है, रफ में ऐसा लिख के करना है। क्या इफेक्ट आएगा, नो, 1 रहेगा, राइट। इफेक्ट यही तो 0 करने का चक्कर था,
यहाँ पर क्या आएगा, इसका 0 इंटू समथिंग इज 0। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, -2 जैसा तैसा रहेगा, क्योंकि उसमें से आप कुछ करोगे उसको फर्क नहीं पड़ता। लिख दूँ यहाँ पर 1 0 -2, ठीक है। आपने एक 0 ले आया, अब इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे कहाँ लाना है, यहाँ 0 लाना है। कोई बताओगे मुझे ऑपरेशन? अच्छा इधर भी तो करना पड़ेगा क्या, इधर भी कर लेते हैं एक बार। इधर बेटा किसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करने का, 0 0 1, ठीक है। आपको शुरू में प्रोसेस स्लो लगेगा क्योंकि सिखा रहा हूँ, आप जब खुद करोगे तो जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी फटाफट होगा। अच्छा यहाँ पर काम करना था, मैंने जो ऑपरेशन लिखा है उसको लिखना पड़ेगा मुझे, 1 0 0 माइनस में 2 इंटू R2, इधर का R2 तो कौन होगा बेटा 1 1 2। घबराना नहीं, कल और करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या आएगा बताइए तो -1, क्योंकि ऊपर है +1 और -2 मतलब -1। क्या आएगा बताइए तो, और क्या आएगा बताइए तो -4। वेरी गुड, -1 -2 -4, ठीक है। इधर देखो अपने आप कुछ कुछ बदल रहा है ना, और यही बेचारा क्या बनेगा, उसका इनवर्स बनने वाला है। अब इधर मिटा दूं, इधर ध्यान से देखें, अब कहाँ लाना है 0 बताइए तो जरा। इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे अभी बचा 6, 0 कर रहा है मुझे, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, सब जगह 0 चाहिए, सर 1 1 चाहिए। आई बनाना है, मैंने बोला था आई बनाना है। कौन सा ऑपरेशन कोई बताना चाहोगे? हाँ तो आप लोग लिखोगे ऑपरेशन नंबर R3 पे है, वो R3 पर आप लिखेंगे R3, ये माइनस में है तो आप प्लस करोगे, प्लस में है दोनों प्लस तो माइनस करोगे, 2 का इंटू कर दो, इसके साथ ऐड कर दो। लीडिंग हमेशा बाद में लिखा जाता है, लीडिंग कौन है, ये R2 वाला लाइन लीडिंग है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू R2। तो हम यहाँ पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, यहाँ कुछ भी करोगे, जोड़ोगे घटाओगे तो 0 इस तरह इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला बस इफेक्ट करेगा। पहला लाइन को लिख दो, इसमें आप रफ में बिना लिखे भी काम कर सकते हो। अगर हर एंट्रीज यहाँ पर 0 है तो ये एक बीच का है, इसी वाले को इफेक्ट करेगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं करता। तो कर दो मैं सीधा सीधा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 -2 और यहाँ पर 1, क्योंकि सॉरी -2 क्यों बोलोगे बेटा, 0 0 1 होगा ना। रफ में करके देखो, पक्का यही आएगा और कुछ अलग नहीं आएगा। इधर वाले को हमको करना है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ हो चुका है, मिटा दूँ? हाँ जी, तो मिटा देते हैं इसको, याद है आप लोग को, वही तो कर करके दिखा रहे हैं, ठीक। तो चलिए समझिए आगे, रफली इसको कर सकते हो, इसको करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे क्या चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, R3 में। तो R3 में लिखा जाएगा एलिमेंट 0 0 1 और प्लस में 2 इंटू R2 लिखा जाएगा। R2 कौन है बेटा, 1 1 2 2 2 5। तो लिख देंगे, पहले वाले में कोई चेंज नहीं, ये सब चीज़ R3 में लिखा जाना है, R3 में। दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं, और यहाँ पर 2 2 5 इंटू में A, ठीक है। अच्छा अब बेचारा एक बचा हुआ है, जिसको क्या करना है, आपको 0 करना है। इसके लाइन में है वो, इस लीडिंग एलिमेंट के कारण से एक भी मैंने कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया है, देख पा रहे हो आप लोग। तो बच्चे क्यों गड़बड़ करते हैं, क्यों उसका आंसर उल्टा पुल्टा आता है, इसके बाद से इसको 0 कर देगा बच्चा, कॉलम कर दिया, नहीं करना है, बीच में कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं करोगे, रो ऑपरेशन ही करते चले जाना है, ये इसकी शर्त है बेटा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे सब लोग, आंसर आपको मिल जाएगा। बताइए ऑपरेशन मुझे, R1 में चेंज किया जाएगा, R1 बेचारा चेंज होगा, लेकिन 2 का इंटू है, तो आप प्लस करो, वो माइनस में है इसलिए प्लस करो, और 2 इंटू R3 लीडिंग यहाँ है इसलिए 3 बाद में लिखा जाएगा ऐसा करके, और मुझे मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसमें कोई इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ इसका कोई ऊपर के नंबर को बदल नहीं सकता, ये कुछ इंटू करके जोड़ दो, बेचारा जैसा तैसा रहेगा ऊपर वाला, उसमें कोई चेंज होगा तो केवल यही चेंज होगा, क्योंकि लीडिंग यही इफेक्ट करेगा। आप रफ में लिखे देख लो, तो क्या बोल दे बेटा, इसमें 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 और यहाँ 0 0 1, और राइट हैंड साइड में इसको रफ में लिख के कर लो। रफ में लिख दें, हमें जो है कौन सा लाइन को बदलना था, पहला वाले को, ये वाला चेंज नहीं करना है, तो लिख देते हैं रफ में। R1 को पहले लिखा जाएगा -1 -2 -4, और मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू करके प्लस करना है R3 के साथ। R3 क्या है, 2 2 5, और
आएगा कितना 3, क्योंकि -1 है, ये 4 है। यहाँ पर आएगा कितना 4, मतलब -2 ऊपर में है। यहाँ आएगा तो 10, 6, तो हम लिख देंगे 3, 2, 6 इंटू a। अब ये जो है a इधर छलांग मार के जाएगा, इसको कहते हैं I और इसको कहते हैं a इनवर्स। इनवर्स क्यों? क्योंकि कोई ऐसे जाता है ना बेटा, तो वो क्या हो जाता है, उस ये I के नीचे में जाएगा, और नीचे में जाता है मतलब उसका मतलब होता है उसकी पावर क्या है, -1 है। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया इसको, इतना हमारे बच्चे जानते हैं, है ना। इंटू I कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये जो है यही इनवर्स होगा, जो आया है वही, इतना को लिख लेना। ये इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, A का। तो आंसर ऐसे करना है। मैंने समझाया इसलिए क्या किया, स्लो बताते चला गया, है ना। तो कल हम सब मिलके क्वेश्चन बनाएंगे। मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आप बना सकते हैं, ठीक है जी।